मैडम पार्क करके दूं? हाँ, ठीक से करना, नई गाड़ी है। रोज का काम है। एक्सक्यूज मी सर, ये पे एंड पार्क किस तरफ है? पे एंड पार्क तो यहाँ था है मैडम। ये सुलभ शौचालय का रिसिप्ट है। ये बघा, आपने गाड़ी नो पार्किंग में पार्क की होगी और वो टोइंग वाले अब तक टोचन भी करके ले गए होंगे। नहीं, वो पे एंड पार्क वाले नहीं पार्क की थी गाड़ी। उसने पार्क की थी। लगता है आपकी गाड़ी चोरी होगी। हाँ बोलिए, कंप्लेंट क्या है? सर मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। कहाँ से? सर महालक्ष्मी मंदिर की यहाँ से। नाम? निर्मा सहस्त्रबुद्धि। निर्मा। वो वॉशिंग पाउडर। कहाँ पार्क की थी गाड़ी? सर एक्चुअली मैंने नहीं की थी, मैंने एक आदमी को पे एंड पार्क वाले समझ के चाबी दे दी तो आपने खुद उसे चाबी दे दी, तो ये चोरी कैसे हुई? आपने चोर को गिफ्ट दिया ना? नहीं सर, ये गिफ्ट नहीं, ये थेफ्ट का केस है, क्योंकि एज पर सेक्शन Hello everyone, I Mohammad Sultan. I welcome you all on my YouTube channel Legal Judicium. This is a Reelo playlist wherein I discuss law in context of a reel. जो भी हमने रील देखी उसमें हमने क्या देखा कि एक महिला से उसकी गाड़ी की चाबी ये कह के ले ली गई थी कि वो जो व्यक्ति चाबी ले रहा है वो पार्किंग कर देगा, कि आप मुझे चाबी दे दो मैं आपकी गाड़ी पार्क कर दूंगा। तो सवाल ये उठता है कि ये थेफ्ट होगा या गिफ्ट होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं हम, तो हमारे पास सवाल ये है ये थेफ्ट होगा या गिफ्ट होगा। तो सबसे पहले हम थेफ्ट की बात करते हैं, ये थेफ्ट होगा कि नहीं होगा। जो थेफ्ट है वो लॉ में रेलेवेंट सेक्शन है सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी विच इज नाउ सेक्शन 303 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023। ये क्या सेक्शन क्या कहता है? whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft. कोई भी व्यक्ति whoever, कोई भी व्यक्ति intending to take dishonestly, उसकी क्या आशय है, उसकी क्या नियत है? कोई चीज को बेईमानी तरीके से लेना, और कोई चीज क्या है? कोई मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के कब्जे से कोई चीज बेईमानी तरीके से इस आशय से ले लेना, और साथ ही साथ विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट, उस व्यक्ति के कंसेंट के बिना कोई चीज ले लेना इस आशय के साथ कि जो उस टाइम आशय होता है वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन होता है, बेईमानी का इंटेंशन होता है, और उस व्यक्ति के विदाउट कंसेंट के बिना कोई चीज ले लेना मूव्स, और उस इंटेंशन के साथ कोई चीज को मूव करना, कोई चीज को मूव करना, दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेड टू कमिट थेफ्ट। तो ये सब चीजें अगर मिल जाती है तो वो थेफ्ट का केस बन जाता है। अब इसके एसेंशियल्स देखते हैं कि सेक्शन 378 को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे, इस जो हमने सेक्शन 4 लाइन का सेक्शन पढ़ा उसको किन एसेंशियल्स में कार्व आउट करा था सुप्रीम कोर्ट ने। इन द केस ऑफ के एन मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1957 सुप्रीम कोर्ट सेड दैट कमीशन ऑफ थेफ्ट देयरफॉर कंसिस्ट इन, दो एसेंशियल्स होते हैं थेफ्ट के, दो चीजें, ध्यान से, मूविंग अप मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन आउट ऑफ हिज पोजेशन विदाउट हिज कंसेंट। ये लाइन बहुत जरूरी होने वाली है हमारे पास, विदाउट हिज कंसेंट। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को मूव करना किसी भी व्यक्ति के कब्जे से उसके कंसेंट के बिना, ठीक है। आगे जो द मूविंग जो हम जो एक्यूज मूव कर रहा है, बीइंग इन ऑर्डर टू द टेकिंग ऑफ द प्रॉपर्टी विदाउट डिसऑनेस्ट इंटेंशन। जो प्रॉपर्टी ने मूव करी है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी मूव करी है वो बेईमानी आशय के साथ करी है। तो अगर ये दोनों चीजें प्रूव हो जाती है तो वो केस थेफ्ट में आ जाएगा। अब देखते हैं कि हमारे वाले केस में ये थेफ्ट का केस है क्या गिफ्ट का केस है। तो हमने क्या देखा, दो चीजें। पहली चीज कि अगर एब्सेंस ऑफ द पर्सन्स कंसेंट है, अगर जो व्यक्ति से सामान लिया जा रहा है, जिस व्यक्ति के कब्जे सामान लिया जा रहा है उसकी कंसेंट नहीं हो अगर, और दूसरी चीज जो सामान लिया जा रहा है वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ लिया जा रहा है, तो ये केस थेफ्ट का हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमारे पास तीन चीजें हुई, तीन चीजें थी टेस्ट हो गए, जिस वजह से थेफ्ट का केस है या नहीं है ये पता लगता है। तो पहली चीज क्या है, तीन चीजें प्रूव करनी पड़ती है चोरी को प्रूव करने के लिए। पहली चीज डिसऑनेस्ट इंटेंशन, जिसके ऊपर भी चोरी का आरोप लगा है उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी, बेईमानी वाला आशय था, बेईमानी वाली नीयत थी। दूसरी चीज
उसने मूवेबल प्रॉपर्टी को मूव करा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई किसी के जेब से फोन निकालता है तो जेब से फोन निकालना मूविंग हो जाती है। तीसरा, जो उसने मूव करा है विदाउट पर्सन कंसेंट, उस व्यक्ति के बिना, कंसेंट के बिना वो चीज मूव करी गई थी बेईमानी तरीके से। अब हमारे केस में सवाल उठता है कि ये तीनों चीज हमारे केस में प्रूव हो रहे हैं। अगर तीनों चीज प्रूव हो जाती है तो एक केस थेफ्ट का हो जाएगा। अगर तीनों में से कोई भी प्रूव नहीं होता है तो एक केस थेफ्ट में प्रूव नहीं होगा। देखते हैं हमारे केस में क्या आंसर आता है इसका। पहली चीज हम क्या प्रूव करना था, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, कि जो एक्यूज ने, जो हमारे केस में, हमारे रील में जो व्यक्ति ने वो चाबी जो ली थी, क्या वो बेईमानी तरीके से ली थी? तो बेईमानी तरीके से या बेईमानी नियत की सेक्शन 24 आईपीसी में बता रखा है। तो सेक्शन 23 के साथ पढ़ते हैं हम कि कब हम कहेंगे कि किसी की नियत डिसऑनेस्ट है। Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain, या तो वो wrongful gain करता है किसी को, एक व्यक्ति को, या फिर किसी को wrongful loss करता है किसी और को, या तो कोई wrongful, वो व्यक्ति या तो wrongful loss करता है किसी का, या किसी का wrongful gain करता है। तो हमारे केस में जो उसने उसकी गाड़ी ली उस महिला की, तो उसका तो लॉस करा है ना, तो वो wrongful loss में आएगा। हालांकि इसमें सेक्शन 23 के कुछ एसेंशियल्स आ जाएंगे, हालांकि मैं उसको डिस्कस करूंगा तो ये टेक्निकल में चले जाएगा। मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ कि ये हमारे केस में ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन उसकी प्रूव हो गई है, क्योंकि हमारे केस में उस महिला की कार चोरी हो गई है या उस महिला से कार ले ली गई है, तो उसका लॉस हो गया एंड दैट लॉस इज कंसिडर्ड टू बी रॉन्गफुल। और साथ ही साथ जो व्यक्ति ले गया है उसका रॉन्गफुल गेन हो गया है। रॉन्गफुल का मतलब होता है कोई ऐसे अनलॉफुल मीन्स जिस वजह से, जिस बुनियाद पे जिस व्यक्ति का लॉस हुआ है वो लॉस के लिए लाइबल नहीं था, या फिर जिसका गेन हुआ है वो गेन के लिए एंटाइटल नहीं था। तो हमारे केस में जिस महिला का लॉस हुआ है वो उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं थी किसी को कार देने की, और जिसने व्यक्ति ने कार ली है उसका कोई एंटाइटलमेंट नहीं था उस कार के ऊपर। तो हमारे केस में डिसऑनेस्ट इंटेंशन प्रूफ हो गई है। तो हमारे केस में पहली चीज प्रूफ हो गई है। लेट्स गेट इनटू सेकंड थिंग। हमारे केस में क्या मूविंग प्रूफ हो गई है? मूविंग जब अब वहां से कार नहीं है, जहाँ पे पेन पार्क की जगह थी वहां पे कार नहीं है, तो जाहिर सी बात है मूविंग भी प्रूफ हो गई है। और हमारे केस में जब चाबी जो है, चाबी देना भी कंस्ट्रक्टिव पोजेशन और सिंबॉलिक पोजेशन में आता है। तो दो चीजें प्रूव हो गई है हमारे, डिसऑनेस्ट इंटेंशन और मूविंग। अब तीसरी चीज प्रूव करनी है कि जो मूविंग हुई थी वो विदाउट कंसेंट होनी चाहिए। अब सवाल ये है, क्या हमारे केस में जब उसने चाबी दी, उस महिला ने चाबी दी उस व्यक्ति को, क्या उसका कंसेंट था? देखा जाए तो कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं करी गई थी उस महिला के खिलाफ, तो ये प्राइमा फेसी तो लग रहा है कि कंसेंट तो था, लेकिन नहीं। लो क्या कहता है? लो कहता है, सबसे पहले बात करते हैं कि ये केस विदाउट कंसेंट है या कंसेंट है, क्योंकि अगर विदाउट कंसेंट प्रूव हो जाएगा तो ये थेफ्ट हो जाएगा, लेकिन अगर विद कंसेंट हो जाएगा तो ये थेफ्ट प्रूव नहीं होगा। अब तो सारा दारोमदार हमारे डिस्कशन का विद और विदाउट कंसेंट के ऊपर है। अब कंसेंट की डेफिनेशन क्या है? द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ दीपक गुलाटी वर्सेस ट्रूफ हरियाणा 2013 में कहा कि कंसेंट का मतलब क्या होता है। कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। कोई जबरदस्ती की भी कंसेंट हो सकती है, कोई मिसगाइडेड भी हो सकती है। ऑब्टेन्ड विलिंगली और थ्रू डिसीट, कंसेंट इज एन एक्ट ऑफ रीजन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कंसेंट इज एन एक्ट ऑफ रीजन अकम्पनीड बाय डेलिब्रेशन। तो कंसेंट किस बला का नाम है? कंसेंट कहते हैं जब कोई कारण हो आपके पास कोई चीज करने का, वो साथ साथ डेलिब्रेशन भी हो, कि आपके पास वो सोचने का, समझने का टाइम भी हो, वो सारी चीज आपको पता हो जो आपको पता होनी चाहिए, वो बात समझ के, आपने प्रोज एंड कॉन समझ के कोई काम करा हो, तभी हम कह सकते हैं आपने वो काम कंसेंट के साथ करा है। द माइंड वेइंग एज इन अ बैलेंस द गुड एंड इवल ऑन इच साइड। तो दोनों तरफ देख के कि वो उस काम का प्रोज क्या है, उस काम के कॉन्स क्या है, वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन जानने के बाद वो काम करना, तब कहेंगे कि उसने कंसेंट के साथ काम करा। तो हमारे आईपीसी में सेक्शन 90 है, वो बताता है कि कंसेंट का केस कब नहीं होगा, हम कब कहेंगे कि उस केस में कंसेंट नहीं था। तो सेक्शन 90 बताता है, कंसेंट जो बात करता है, कंसेंट नॉन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। अगर कोई कंसेंट दिया जाता है या तो फियर में, किसी को डरा धमका के, या किसी मिसकंसेप्शन में, तो उस केस में वो कंसेंट माना नहीं जाएगा। सेक्शन 90 कहता है, अ कंसेंट इज नॉट सच अ कंसेंट एज इट इज इंटेंडेड बाय एनी सेक्शन ऑफ दिस कोड। कब? ये इस आईपीसी के अंदर, विच इज नाउ बीएनएस में कंसेंट नहीं माना जाएगा अगर
इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन अंडर द फियर ऑफ इंजरी, अगर किसी को डरा धमका के कि अगर ये काम नहीं करेगा तो मैं तेरे को चोट पहुंचा दूंगा, तो हमारे केस में क्या व्यक्ति को, जो महिला है, क्या व्यक्ति ने उसको बोला था कि अगर मुझे चाबी नहीं दोगे तो मैं आपको कुछ चोट पहुंचा दूंगा? नहीं, फियर ऑफ इंजरी मतलब केस नहीं है, बट अंडर अ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। कंसेंट तब भी कंसेंट नहीं होगा जब उसे फियर ऑफ इंजरी में लिया गया हो या फिर कोई मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट दे के लिया गया हो। तो हमारे केस में उसने नहीं बताया था कि वो पीएन पार्क का मेंबर नहीं है, वो पार्किंग मेंबर नहीं है, वो पार्किंग नहीं करने वाला, तो इस केस में ये मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट माना जाएगा और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट विशिएट्स द कंसेंट इटसेल्फ। तो हमारे केस में ये कंसेंट नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, तो हमारे केस में जो विदाउट कंसेंट था वो प्रूव हो गया है और तीनों चीजें प्रूव हो गई है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मूविंग और विदाउट दैट पर्सन कंसेंट। सो इट इज अ केस ऑफ थेफ्ट। तो ये केस किसका है? थेफ्ट का केस है। देयरफॉर इट वाज विदाउट कंसेंट। तो ये केस किसका है? थेफ्ट का केस होगा। अब बात करते हैं केस गिफ्ट का है कि नहीं। तो गिफ्ट के लिए एक रेलेवेंट सेक्शन है, सेक्शन 122 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, जो बात करता है गिफ्ट का मतलब क्या है। गिफ्ट इज अ ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड वॉलंटरीली, मन मर्जी से किसी को ट्रांसफर करना, एंड विदाउट कंसिडरेशन, कोई कंसिडरेशन नहीं लेना, कोई उसके बदले कुछ ना लेना, तो तब कहेंगे कि वो गिफ्ट हुआ है। बाई वन पर्सन कॉल्ड द डोनर, जो गिफ्ट देता है उसे डोनर कहते हैं, और जो गिफ्ट लेता है, जिसको गिफ्ट दिया जाता है, उसे डोनी कहते हैं। तो गिफ्ट का क्या मतलब है? गिफ्ट ऐसा ट्रांसफर जिसमें कोई निश्चित एग्जिस्टिंग मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी दी जाती है, मेड वॉलंटरीली। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हमारे केस में क्या उसने चाबी जो दी थी उस व्यक्ति को, क्या वो वॉलंटरीली था, क्या वो मनमानी से मन मर्जी से दी गई थी, क्या उसमें स्वैच्छिक था, क्या उसमें वॉलंटरीनेस थी। तो गिफ्ट के 4 एसेंशियल्स हो गए। कौन कौन से? पहला, ट्रांसफर बाय डोनर टू डोनी। तो पहले क्या होगा? ट्रांसफर। हालांकि इसमें सेक्शन 5 टीपीए एलिमेंट हो सकता है। तो पहली चीज ट्रांसफर, कोई चीज ट्रांसफर करना। दूसरा, ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी एग्जिस्टिंग जो अभी उस टाइम पे एग्जिस्ट करती है और निश्चित है, तो वो चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो। हमारे केस में जो कार है वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगी। नेक्स्ट, मेड वॉलंटरीली, वो जो ट्रांसफर हुआ है ये वॉलंटरीली होना चाहिए। चौथा, विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, कोई बिना कोई चीज लिए हुए कोई चीज को देना, उसे गिफ्ट कहते हैं। तो हमारे केस में क्या क्या प्रूव हो गया? ये ट्रांसफर प्रूव हो गया, ठीक है। सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल कार प्रूव हो गई, ठीक है। सवाल ये है कि मेड वॉलंटरीली है कि नहीं, क्या उस महिला ने अपने मन मर्जी से दिया था, स्वैच्छिक रूप से वो चाबी दी थी, विदाउट कंसिडरेशन, उस व्यक्ति ने उसे कुछ, महिला को कुछ दिया नहीं, तो ये भी प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया। अब सारा सवाल है ये है वॉलंटरीली है कि नहीं। अगर वॉलंटरीली प्रूव हो जाता है तो ये केस गिफ्ट का हो जाएगा, अगर वॉलंटरीली प्रूव नहीं होता तो गिफ्ट का केस नहीं होगा। अब बात करते हैं, तो हमारे पास एक ही क्वेश्चन बचा है गिफ्ट के कंटेक्स्ट में कि ये केस वॉलंटरीली है कि नहीं है, वॉज इट वॉलंटरीली। तो प्राइमा फेसी देखा जाए तो वॉलंटरीली था, उस व्यक्ति ने कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं करी, उसके माथे पे कोई गन तो नहीं रखी, लेकिन अगेन इट्स अ लॉ, इट्स समथिंग टेक्निकल इन नेचर। तो सेक्शन 39 ऑफ आईपीसी बताता है वॉलंटरीली। हम कब कहेंगे कि कोई काम वॉलंटरीली है, हम कब कहेंगे कि कोई काम स्वैच्छिक रूप से करा गया है, हम कब कहेंगे कोई काम अपने मन मुताबिक करा गया। 3 चीजें होनी चाहिए, या तो वो इंटेंशन के साथ करा हुआ काम, ये इंटेंडेड, या उसने नॉलेज के साथ काम कराओ, या फिर ही हैड रीजन टू बिलीव टू बी लाइकली टू कॉज इट। तो ये 3 चीजों से, या तो उसने आशय के साथ, नियत के साथ काम कराओ, या उसने नॉलेज के साथ, ज्ञान के साथ काम कराओ, या फिर कोई ऐसा कारण था जिस वजह से उसको करना पड़ा। तो हमारे केस में जब उसने चाबी दी उस महिला ने, तो क्या उसकी नियत थी उसको चाबी देने की, कि वो चाह रही थी कि मेरी कार पार्क हो जाए, तो वो किसको चाबी देना चाहती थी? एक पार्किंग मैन को। तो हमारे केस में क्या उसकी नियत थी उस व्यक्ति को चाबी देने की जो पार्किंग मैन नहीं था? नहीं, उसकी नियत उस व्यक्ति को चाबी देने की नहीं थी, तो इंटेंशन प्रूव नहीं हो पाया। अब बात करते हैं नॉलेज, क्या महिला को पता था वो पार्किंग मैन नहीं है? तो हमारे केस में नॉलेज भी प्रूव नहीं हो पाया। तीसरा, whether she had reason to believe to be likely to cause it, क्या उसके मन में, महिला के मन में जरा सा भी ये था कि जिस व्यक्ति को मैं चाबी दे रही हूँ वो पार्किंग मैन नहीं हो सकता? तो इस पे कंटेंशन हो सकती है दोनों तरफ से, लेकिन जो हम सरकमस्टांस से देख रहे हैं, ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि जो चाबी मांग रहा है वो पार्किंग मैन होना चाहिए, पार्किंग मैन होगा।
तो वहां पे उसके पास कोई एज अ रीजन टू बिलीव नहीं है जिस वजह से वो रिज्यूम कर ले जिस व्यक्ति को चाबी दे रही है वो पार्किंग मैन नहीं है। तो हमारे केस में तीनों ही चीज प्रूव नहीं हो पाती है। ना ही उस नियत से उस महिला ने उसको चाबी दी थी ये समझ के कि पार्किंग मैन है, कि उसको पता ही नहीं था। जब पता ही नहीं था, नॉलेज भी नहीं प्रूव हो पाया। जब उसके पास कोई ऐसी चीज थी ही नहीं ये समझने के लिए कि मैं जिस व्यक्ति को चाबी दे रही हूँ पार्किंग मैन नहीं है, तो वॉलंटरीली प्रूव नहीं हो पाया। तो ये केस किसका हुआ? इट इज नॉट अ केस ऑफ गिफ्ट। तो क्या हमें क्या समझ आया? ये केस किसका है? ये केस है थेफ्ट का, और ये केस गिफ्ट का नहीं है। I hope you liked the video. If you liked the video, please like, subscribe, comment and share. Thank you. See you in next video.